हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का वीडियो भाई दूज पूजन के लिए। बहुत सारे लोग कमेंट आया था कि दीदी भाई दूज पूजन की विधि बताइए, वो तो नहीं बताई आपने, तो चले वही बता देती हूँ। देखिए, इसकी कथा तो बहुत लंबी है, कथा सुनाने में थोड़ा सा समय लगेगा, तो मैं आपको शॉर्टकट पूजा की विधि बता देती हूँ और थोड़ा सा इशारा कर देती हूँ कि भाई दूज हम क्यों मनाते हैं। यमुना जी के भाई हैं यमराज जी, तो जो यमुना मैया हैं उनके भाई हैं यमराज जी, इसलिए इसी पे प्रचलित जो है वो कथा है, पौराणिक कथा भी है। कोशिश करूँगी सुना दूँ, नहीं तो मैं पूजा विधि बता देती हूँ कि आपको ये अंतिम पूजा होगी पंच पर्व की। ठीक है, भाई दूज का पूजन लास्ट पूजन होता है, सो ये अंतिम पूजा होगी पंच पर्व की, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद जो है वो संपूर्ण पूजन हो जाएगा। दीपावली जो है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी और हम जो है आगे के फिर इस त्यौहार में उलझ जाएंगे। सो इसको अच्छे से करिएगा। भाई दूज के पूजन के दिन आपको क्या करना है, आपको सुबह में अपने व्रत रखना है। ठीक है, इस दिन व्रत रखा जाता है, पूरे दिन का व्रत ही रहता है। पूजन के बाद आप खा सकते हैं, जैसे हम रक्षाबंधन का व्रत रहते हैं ना, वैसा ही व्रत रहना है। स्नान करके आप साफ स्वच्छ सुथरे से वस्त्र पहन ले, मंदिर में आ जाइए। आपका कोई और कमरा हो वहाँ भी कर सकते हैं, मंदिर में कर लीजिए, ज़्यादा उचित है। तो आप वहाँ आ जाइए, अच्छे साफ स्थान पर बैठ जाइए। नीचे बैठने के लिए आसन ले लीजिएगा, डायरेक्ट ज़मीन में नहीं बैठा जाता है वैसे भी पूजा के काम में, ऐसे भी मत बैठिएगा। स्थान पर बैठ जाइएगा। एक चौकी पे काले रंग का वस्त्र बिछा लीजिएगा, बढ़िया से काले रंग का वस्त्र बिछाकर आप जो है उस पर एक सूखा नारियल का गोला, सही गोला हो, फूटा ना हो, ध्यान रखिएगा, गोला फूटा नहीं होना चाहिए, गरी का गोला स्थापित कर दे। पहले अष्टदल कमल बना लीजिएगा। काले रंग का कपड़ा बिछाकर चावल से, आप पीले रंग के चावल से अष्टदल कमल बनेगा, याद रखिएगा, किसी दूसरे रंग के चावल का प्रयोग मत करिएगा, क्योंकि ये पूजन एक तरीके से यमराज का पूजन होता है। यमराज जी सिर्फ माँ यमुना के ही भाई नहीं हैं, हम सभी के भाई हैं। तो ध्यान रखिएगा कि हमें क्या करना है, स्नान करके आना है, साफ आसन पर बैठना है, स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं, एक चौकी पे काले रंग का वस्त्र बिछाना है सूती, उस पर हमें पीले रंग के चावलों से अष्टदल कमल बनाना है। बीचों बीच हमें एक नारियल के गोले की स्थापना करनी है। उस गोले की स्थापना हम स्वयं यमराज जी को मानकर करेंगे। नारियल के गोले में क्यों करते हैं, क्योंकि एक तो वो बड़ा सा होता है, पहली चीज़ वो काले रंग का ही होता है, हल्का सा ऊपर से काले टोन पर ही होता है, इसलिए हम उन्हें यमराज का प्रतीक ही मानते हैं। तो आपको उनका जो है वो बिठाकर उनका विधि विधान, स्नान करवाना है। स्नान के लिए गंगा जल युक्त आप जल ले लीजिएगा, उसमें दुर्वा से जो है उनका स्नान करवाइएगा, कुमकुम लगाइएगा, उन्हें चावल चढ़ाइएगा, आप उनकी विधि विधान से पूजा करिएगा। कुमकुम चावल चढ़ाने के बाद कलावा जो है वो नारियल के ऊपर ऊपर बांध दीजिएगा, 3 फेरे लगा के और वहीं बांध दीजिएगा। इस प्रकार से आप जो है उनका पूजन करिएगा। उसके बाद आप जो है एक ले लीजिएगा दीपक, उस दीपक से करिएगा उनकी आरती। मीठे में आप उन्हें भोग लगाइएगा, जैसे कि भोग आप घर के बना लगाएं, ज़्यादा बेहतर है। मैं तो आपको यही सलाह दूँगी कि आपकी अपनी मर्जी है, आप फल जो है मंगा सकते हैं, मिठाई मंगा सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। हलवा, पूड़ी, खीर आप खुद से बना के खिलाइए, वो बहुत अति उत्तम होता है। फिर उनको भोग लगाइए। भोग में आप जो भी बना पाएँ वो बना लीजिए। आप उनके लिए एक लोटे में जल भर के रखिए, उसमें हल्का सा तिल ज़रूर डालिएगा। यमराज जी की पूजा में तिल का विशेष महत्व होता है, तो काले रंग के तिल डालिएगा। उनके लिए जल पीतल के या तांबे के लोटे में, याद रखिएगा जल उनको पीतल के या तांबे के लोटे में ही रखना है, वो भी एक रूप से हमारे भगवान ही हैं। आप उनको जल रख दीजिएगा और उनको प्रणाम कर लीजिएगा। उसके बाद आप अपने भाई का पूजन करिएगा। आपके जय भाई हों, 1 2 3 4 जो भी हों, भाई को बिठा लीजिए यमराज जी के ठीक बगल में, उनको आसन दे के उनको भी आप विधि विधान से पूजन करके उनको जो है आप दुर्वा से स्नान करा के, स्नान तो किए रहते हैं, हल्का सा दोनों कंधों पर जल छिड़क के शुद्ध करा के, और आप उन्हें कुमकुम से तिलक लगा के या स्वर्ण तिलक लगा के आप उन्हें चावल लगाइएगा, आरती कर दीजिएगा उनकी। 5 बार दीपक घुमाना भी आरती ही होती है, तो आप उन्हें दीपक दिखा दीजिएगा, तिलक लगा दीजिएगा, उनको मीठे में जो बनाया है वो खिला दीजिएगा, उनकी आरती उतार दीजिएगा, पानी उन्हें पिला दीजिएगा। उसके बाद उनके हाथ में रक्षा सूत्र बांधिएगा। रक्षा सूत्र मीन्स होता है कलावा, तो आप कलावा बांध के उनको प्रणाम कर लीजिएगा, उनसे आशीर्वाद ले लीजिएगा। भाई से भी अपने आशीर्वाद ज़रूर ले लीजिएगा, यमराज जी से भी ले लीजिएगा। और उसके बाद आप यमराज जी को
ढक दीजिएगा किसी कपड़े से। आप पीले या काले रंग का कपड़ा ले सकते हैं, उससे उन्हें ढक दीजिएगा और आप उनको प्रणाम कर लीजिएगा। अपने व्रत का पारण करके जो भी खाना पीना चाहें खा लीजिए, पी लीजिए, आराम कर लीजिए, सो लीजिए, जो भी करना चाहते हैं कर लीजिएगा। उसके बाद आपको भी हटानी नहीं है चौकी। अब मैं आपको बता रही हूँ शाम का पूजन। ये पूजन था सुबह का, अब करेंगे हम शाम का पूजन। शाम को आपको स्नान कर लेना। अगर आप फ्रेश होने गए हैं, अगर आप सोए हैं तो ज़रूर से स्नान करके मंदिर में आइएगा। स्नान करके आके यमराज जी के ऊपर जो कपड़ा है उस कपड़े को हटा दीजिएगा। आटे के छोटे छोटे 4 दीपक बनाइएगा, उसमें आप एक एक बत्ती लगाइएगा। सिंगल बाती लगेंगी, डबल बाती उन दीपकों में नहीं लगनी है। 4 छोटे छोटे दीपक यमराज जी के जो चौकी आपने रखी होगी उसके चारों कोनों पे एक एक चौकी जो है वो चौकी पे दीपक आप जला दीजिएगा। एक दीपक अलग से जला के यमराज जी की आरती कर लीजिएगा। आरती करने के बाद उनको प्रणाम करिएगा। चूँकि यमराज जी माँ यमुना के नहीं, हम सभी के भाई हैं, तो उनसे प्रार्थना करिएगा। देखिए, हम यमराज जी से सिर्फ अपने पति की लंबी आयु के लिए नहीं, अपने भाई के नहीं, अपने समस्त कुल की सुख शांति और लंबी आयु के लिए प्रार्थना करते हैं। तो आप उनसे प्रार्थना करिएगा कि हे प्रभु, आप जो है हमने जो भी पाप कर्म किए हों, जो भी हमने अपनी ज़िंदगी में कुकर्म किए हैं, पाप किए हैं, जो भी भूल वो हमसे गलतियाँ हुई हैं, उनको क्षमा करें। आपके दूत जो आते हैं हमें घसीटते हुए ले जाते हैं, तो अगर हम ऐसे कोई कर्म करते हैं तो आप उन्हें क्षमा कर दें। अपनी रक्षा का कवच हमेशा हमारे परिवार पर बनाए रहें। हमारे भाई को लंबी आयु प्रदान करें। मेरे पति को, कुल के जो सदस्य हैं सबको लंबी आयु दें ईश्वर। और हमसे जो भी पाप हुए हैं, दुष्कर्म हुआ, जो भी हो गया, हमसे जो भी गलती हुई, देखिए छोटी मोटी गलतियां व्यक्ति करता ही रहता है, तो ये मानना ही गलत है कि हम गलती नहीं करते। हम जाने अनजाने किसी का मन दुखा देते हैं, वो भी बहुत बड़ा पाप है। ऐसा नहीं है कि नहीं वो पाप नहीं, वो बहुत अच्छी चीज़ है, ऐसा नहीं है। तो प्रभु से अपनी एक एक गलती के लिए, एक एक भूल के लिए उनसे क्षमा मांगें, क्षमा याचना करें। छोटे से दीपक में आप उनको आरती करके वो दीपक बगल में रख दीजिएगा, क्षमा याचना मांग लीजिएगा। उसके बाद आप उनकी आरती करके क्या करेंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे, उनको प्रार्थना करेंगे, फिर से उनको भोग देंगे। जो भी आपने भोग बनाया है घर में वो भोग उन्हें देंगे। और भोग उन्हें खिला के, देखिए जैसे दिवाली के 5 दिन रहते हैं, इन दिनों घर में वैसे ही प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं होता, हम लोग सात्विक आहार ही खाते हैं और सात्विक आहार ही बनाते हैं। तो उनको आप भोग दे के उनको प्रस्थान के लिए आशीर्वाद ले लीजिएगा। प्रस्थान के लिए कह दीजिएगा कि प्रभु अब हमने आपका पूजन किया, आप भी हमें आशीर्वाद दीजिए और आप भी अपने घर के लिए प्रस्थान करिए। बाद में आपको सभी सामग्री, जो आपने नारियल का गोला रखा है, जो उसमें चावल रखे हैं, जो काला कपड़ा है, जिस कपड़े से आपने ढका है, इस सभी सामग्री को उठा के आपको विसर्जन नहीं करना है। ये सामग्री या तो आप मंदिर में दान करेंगे, ठीक है। अगर मंदिर में आप नहीं जा सकते, आपके पंडित जी को दान नहीं करना चाहते, कोई बात है, तो जो शनि लेते हैं, जोशी कहते हैं हमारे यहाँ, क्या क्या कहते हैं हमें नहीं पता कर लीजिएगा, उनको भी दान किया जा सकता है। ये दान 2 ही लोगों को देते हैं, या तो मंदिर में पंडित जी को, मंदिर में पंडित जी नहीं, किसी भी पंडित जी को दे सकते हैं आप, या फिर जोशी को, जो शनि लेने आते हैं आपके घर। हमारे यहाँ शनि लेने आते हैं तो हम तो उन्हीं को देते हैं। बकाए कि ये पूजन मैं आपको करके ज़रूर दिखाऊंगी, अगर आप लोग कहेंगे तो। आशा करती हूँ कि भाई दूज का ये पूजन आपको बेहद पसंद आया हो। अगर पसंद आया है, ये विधि आपको अच्छी लगी है, मैं पूर्वांचल से हूँ तो हमारे यहाँ यही विधि होती है। सेम विधि है बनारस में भी और हमारे यहाँ इलाहाबाद में भी सेम ही विधि है, क्योंकि दोनों लगे हुए हैं। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे विद अ न्यू वीडियो। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।